फ्रांस ने 2024 में विदेशी फंडिंग पाने वाले इमामों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। यही नहीं, फ्रांस में जो विदेशी इमाम रह रहे हैं उनमें सिर्फ विदेशी इमामों को अब निवास करने दिया जाएगा जो फ्रांसीसी मुस्लिम संघ से सैलरी प्राप्त करते हैं। नमस्कार, मैं अनिकेत दीक्षित स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं लाते बल्कि उनका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। फ्रांस के आंतरिक मंत्री ने विदेश से फंडिंग पाने वाले विदेशी इमामों की फ्रांस में पाबंदी लगाने के संबंध में कहा है कि इस साल जनवरी से यह आदेश लागू हो गया है। इसके साथ ही विदेश से भुगतान पाने वाले विदेशी इमामों को अब फ्रांस की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। फ्रांस अब लोकल स्तर पर ही इमामों को ट्रेनिंग देगा। जानते हैं फ्रांस ने क्यों लिया यह निर्णय। पिछले कुछ वर्षों में फ्रांस में कट्टरवाद बढ़ा है। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि फ्रांस में कट्टरपंथ को बढ़ावा देने में विदेशी इमामों की भूमिकाएं सामने आई हैं। इसके बाद से ही फ्रांस की मैक्रो सरकार सक्रिय हो गई और फ्रांस की सरकार ने धार्मिक सहिष्णुता बनाए रखने के उद्देश्य से यह कदम उठाने का निर्णय लिया है। यही कारण रहा है कि विदेशी इमामों के प्रवेश पर बैन लगाने की घोषणा फ्रांसीसी सरकार ने की है। दरअसल पिछले साल ही फ्रांस एक बड़े दंगे की चपेट में आया था। इसके लिए शरणार्थियों को जिम्मेदार माना गया था। 1 अप्रैल से विदेशी इमाम होंगे डिपोर्ट। फ्रांसीसी प्रसारक BFM TV ने बताया कि 1 अप्रैल 2024 के बाद देश में पहले से मौजूद विदेशी इमाम अपनी आव्रजन स्थिति की मौजूदा शर्तों के तहत नहीं रह पाएंगे। नई नीति मोटे तौर पर विदेशों में लगभग 300 या उससे अधिक इमामों पर लागू होगी, जो मुख्य रूप से अल्जीरिया, तुर्की और मोरक्को से आए हैं। नई नीति की घोषणा तुर्की और अल्जीरिया को भेजी गई थी। वहीं फ्रांस में रहने वाले विदेशी इमामों को निर्वासित भी किया जा सकता है। लेकिन अगर विदेशी इमाम बाहरी देशों से फंडिंग लेने की जगह फ्रांसीसी मुस्लिम संघ से भुगतान लेना शुरू कर दें तो उन्हें फ्रांस में रहने की इजाजत दी जा सकती है। 300 इमामों पर लागू नहीं होगा यह कानून। हालांकि यह कानून उन 300 इमामों पर लागू नहीं होगा जो हर साल रमजान के मौके पर फ्रांस की यात्रा करते हैं। इस कानून का वादा 2020 में फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने किया था। उन्होंने तब फ्रांस में कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए कई उपायों की घोषणा की थी। उनमें अन्य प्रस्तावों के साथ साथ मस्जिदों की विदेश फंडिंग को खत्म करना भी शामिल था। सरकार धार्मिक नेताओं और लोगों को फ्रांस में फोरम ऑफ इस्लामिक नामक निकाय से नियुक्त करेगी, जहां यह अधिकारी फ्रांस के मुस्लिम समुदाय का मार्गदर्शन करने और कट्टरपंथ के किसी भी संभावित तत्व को जड़ से खत्म करने में मदद करेंगे। फ्रांस प्रणालीगत नस्लवाद और नए सुरक्षा कानून से जूझ रहा है। देश में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पहली बार फरवरी 2020 में भाषण में इस पहल का प्रस्ताव रखा था, जिसमें रिपब्लिकन मूल्यों को बनाए रखने में फ्रांस की भूमिका पर जोर दिया गया था और चेतावनी दी गई थी कि उन मूल्यों को धार्मिक चरमपंथियों द्वारा कमजोर किया जा सकता है। विशेष रूप से मैक्रोन ने इस्लामी चरमपंथियों द्वारा महिलाओं के साथ दमनकारी व्यवहार का आह्वान किया था, जो फ्रांस के समानता के रिपब्लिकन मूल्यों के विपरीत है। यूरोपीय संघ के नेता ने शरण चाहने वालों के प्रवाह को रोकने के उद्देश्य से ऐतिहासिक प्रवासी समझौते पर जोर दिया। यह अधिकार की नकल नहीं करता है। मैक्रोन की नई पहल 1977 में बनाए गए उस कार्यक्रम को समाप्त करती है जिसने कई मुस्लिम बहुसंख्यक देशों को सांस्कृतिक और भाषा पाठ्यक्रमों के लिए इमामों को फ्रांस भेजने की अनुमति दी थी, जो फ्रांसीसी सरकार की निगरानी के अधीन नहीं है। मैक्रोन का तर्क है कि विदेशी सरकारों द्वारा वित्त पोषित इमाम उस चीज को बढ़ावा दे सकते हैं जिसे मैक्रोन ने इस्लामिक अलगाववाद कहा है, या यह विचार कि फ्रांस का मुस्लिम समुदाय फ्रांसीसी कानून और रीति रिवाजों को अपने धार्मिक कानूनों से बदलना चाहता है। आलोचकों का तर्क है कि राजनीतिक नियुक्तियों से भरा यह निकाय वास्तव में फ्रांस की मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधि नहीं होगा। न्यू हैम्पशायर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सहायक प्रोफेसर एलिजाबेथ कार्टर ने फॉक्स को बताया, कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह निकाय फ्रांसीसी मुस्लिम समुदाय का कितना प्रतिनिधि है, और कुछ को चिंता है कि यह फ्रांसीसी मुसलमानों को नियंत्रित करने की फ्रांसीसी रणनीति है। कार्टर ने कहा, अधिक निंदनीय परिप्रेक्ष्य यह तर्क देगा कि यह अति दक्षिणपंथ से बढ़ती लोकप्रियता के प्रति मैक्रोन की प्रतिक्रिया थी और उनके लिए अपनी पार्टी की अपील को अति दक्षिणपंथी मतदाताओं तक विस्तारित करने का प्रयास था। समर्थकों का दावा है कि इस पहल से फ्रांस के मुस्लिम समुदाय को समाज में बेहतर ढंग से एकीकृत करने और भेदभाव को रोकने में मदद मिलेगी। फ्रांस अतीत में इस्लामी आतंकवाद से जूझ चुका है।
और लगातार आतंकवादी समूहों का निशाना बनता रहा है। 2015 में आईसिस से जुड़े फ्रांसीसी और बेल्जियम के नागरिकों ने पेरिस में एक बड़े पैमाने पर और समन्वित आतंकवादी हमला किया, जिसमें पूरे शहर में 130 लोग मारे गए और लगभग 500 लोग घायल हो गए। हमलों और मध्य पूर्व में फ्रांस के बाद की प्रतिक्रिया के कारण पूरे फ्रांस में मुस्लिम विरोधी भावना में लगातार वृद्धि हुई है। अनुमान है कि 1910 फ्रांसीसी नागरिक आईसिस के लिए लड़ने के लिए इराक और सीरिया की यात्रा करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका की तरह अवैध अप्रवासन फ्रांसीसी मतदाताओं के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है। एक धर्मनिरपेक्ष देश के रूप में इसने अपनी मुस्लिम आबादी को एकीकृत करने के लिए संघर्ष किया है, जिससे कई लोग हाशिए पर और अपरिचित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में अगस्त 2023 में फ्रांस ने सार्वजनिक स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधानों पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसे कई लोगों ने मुस्लिम पहचान को दबाने की नीति माना। फ्रांस ने 2021 में अपहोल्डिंग रिपब्लिकन वैल्यूज कानून पारित किया, जिसने सरकार को उन धार्मिक संगठनों की निगरानी करने और भंग करने की व्यापक शक्तियां दी जो फ्रांसीसी रिपब्लिकन मूल्यों के विपरीत मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार विवादास्पद रूप से कानून ने अधिकारियों को मस्जिदों और मुस्लिम संघों पर निगरानी बढ़ाने की अनुमति दे दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक स्टडीज के अनुसार महानगरीय फ्रांस ने मुसलमान आबादी का 10% प्रतिनिधि करते हैं और पश्चिमी यूरोप में मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी शामिल है। फ्रांसीसी सार्वजनिक नीति अपनी अल्पसंख्यक आबादी को एकीकृत करने के साधन के रूप में फ्रांसीसी राष्ट्रीय पहचान को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। कई बार अल्पसंख्यक समूहों ने शिकायत की है कि यह उनकी राष्ट्रीयता को दबाता है और उनके समुदायों के प्रति आक्रोश पैदा करता है। तो यह थी हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? अपने विचार जरूर साझा करें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज़ आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।